नमस्कार, मैं उस बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 6 जुलाई दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बड़ा बूस्ट। इको टूरिज्म परियोजनाएं होंगी पूरी। ग्रामीण क्षेत्रों का होगा विकास। बिहार में एसएच टोल लागू करने की तैयारी तेज। नवंबर 2026 से बढ़ सकता है खर्च। वाहन चालकों पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव। अब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगी अनिवार्य। बिना प्रमाण पत्र आवेदन नहीं होगा स्वीकार। बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 30 शहरों में बनेंगे हाईटेक 5 मंजिला बस टर्मिनल। यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला। 5 गंभीर अपराध श्रेणियों पर रहेगी विशेष निगरानी। अपराधियों पर कसा जाएगा शिकंजा। बिहार में आधुनिक राइपनिंग चैम्बर से बढ़ेगी फलों की गुणवत्ता। किसानों को मिलेगा अनुदान। बागवानी क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार में आधुनिक राइपनिंग चैम्बर से बढ़ेगी फलों की गुणवत्ता। किसानों को मिलेगा अनुदान। बागवानी क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। आरबीआई के 12 पदों पर आवेदन का आज आखिरी दिन। भारतीय रिजर्व बैंक में यंग प्रोफेशनल के 12 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट फाइनेंस, डाटा एनालिटिक्स और इकोनॉमिक रिसर्च जैसे क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके योग्य युवा आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। चयनित अभ्यर्थियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। आवेदन के बाद फॉर्म स्क्रीनिंग होगी, फिर शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। आवेदन के लिए उम्र 21 से 30 वर्ष है और भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। बिहार में इको टूरिज्म विस्तार से बढ़ेगा देश विदेश का आकर्षण। बिहार सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर के पर्यटन क्षेत्र को तेजी से विस्तार कर रही। फिलहाल राज्य में 10 से 15 सक्रिय इको टूरिज्म स्थल है, जबकि 24 से अधिक स्थलों का विकास जारी है और 50 नए स्थलों की पहचान की गई है। अगले 5 वर्षों में इनकी संख्या 60 से 70 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रमुख स्थलों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य शामिल है। 2026-27 तक नई पर्यटन परियोजनाएं पूरी होगी। सरकार का लक्ष्य पर्यटन के जरिए 20 लाख रोजगार सृजित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। ड्राइविंग लाइसेंस पाने से पहले अब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगी अनिवार्य। बिहार सरकार अगस्त 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही। नए नियमों के तहत लर्निंग लाइसेंस के लिए मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण लेना और उसका सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। कार और बाइक के लिए 21 दिन तथा भारी वाहनों के लिए 30 दिन का प्रशिक्षण जरूरी होगा। बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जांच में फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर कानूनी कार्रवाई होगी। राज्य में 200 ड्राइविंग स्कूल खोलने की योजना है। सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और प्रशिक्षित चालकों को बढ़ावा देना है। बिहार एसएच टोल लागू होने से नवंबर से बढ़ सकती है खर्च। बिहार में राज्य उच्च पथ पर टोल वसूली की प्रक्रिया नवंबर 2026 तक शुरू होने की संभावना है, लेकिन इसकी तैयारियां तेज हो गई है। पथ निर्माण विभाग सड़कों पर वाहनों की आवाजाही का अध्ययन कर रहा और कैमरों के जरिए आंकड़े जुटाए जा रहा। वाहनों की संख्या और वार्षिक संग्रह क्षमता के आधार पर टोल दरें तय की जाएगी। इसके बाद टोल एजेंटों की नियुक्ति होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद टोल शुल्क की अंतिम दरें सार्वजनिक की जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने पर राज्य उच्च पथों से गुजरने वाले वाहन चालकों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल चलाने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। बिहार सरकार ने अवैध नर्सिंग होम, क्लिनिक और छोटे अस्पतालों पर सख्ती करते हुए नई स्वास्थ्य नियमावली 2026 लागू की है। इसके तहत 1 से 44 बेड वाले सभी अस्पतालों और क्लिनिकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण संचालन करने पर जुर्माना और बार बार उल्लंघन करने पर क्लिनिक सील कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार उल्लंघन पर 10,000 और बाद में अधिक जुर्माने का प्रावधान किया गया। जिला स्तर पर पंजीकरण प्राधिकरण बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। बिहार में आधुनिक राइपनिंग चैम्बर से बागवानी को मिलेगा बढ़ावा।
बिहार सरकार फलों को सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से पकाने के लिए राइपनिंग चैम्बर स्थापित करने की तैयारी कर रही। इसके तहत किसान, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और युवाओं को आधुनिक बागवानी मूल्य श्रृंखला से जोड़ा जाएगा। सरकार 35% या अधिकतम 35,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन क्षमता तक अनुदान देगी। इससे केले, आम, पपीता और टमाटर जैसे फलों के बेहतर भंडारण और समय पर बाजार में आपूर्ति संभव होगी। नियंत्रित वातावरण में फल पकने से गुणवत्ता बढ़ेगी और हानिकारक रसायनों का उपयोग कम होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। बिहार बोर्ड 2027 वालों सुन लो, अगर इस बार टारगेट है 90% प्लस मार्क्स और बिहार बोर्ड में शानदार रिजल्ट का, तो आपकी तैयारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, 10वीं और 12वीं बिहार बोर्ड 2.0 बैचेस आ चुके हैं। 5 जुलाई को है ओरिएंटेशन सेशन, 6 जुलाई से शुरू होगी फर्स्ट लाइव क्लासेस। और सबसे बड़ी बात, ओरिएंटेशन हो या फिर फर्स्ट लाइव क्लासेस, दोनों यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री हैं। अब बस एक सवाल, आप 10वीं में हैं या फिर 12वीं में? क्योंकि दोनों क्लासेस के लिए पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड के अलग अलग 2.0 बैचेस तैयार है। अगर आप 10वीं बिहार बोर्ड यानी कि मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उड़ान 2.0 बिहार बोर्ड 2027 हिंदी मीडियम, वहीं उड़ान 2.0 बिहार बोर्ड 2027 इंग्लिश मीडियम भी है। और अगर आप 12वीं बिहार बोर्ड यानी कि इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है प्रतिभा 2.0 बिहार बोर्ड 2027 हिंदी मीडियम में और गौरव 2.0 बिहार बोर्ड 2027 इंग्लिश मीडियम में, जहां आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रेगुलर टेस्ट, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स और भी बहुत कुछ। यानी कि बिहार बोर्ड की कंप्लीट तैयारी एक ही जगह। फ्री ओरिएंटेशन के लिए 5 जुलाई और फर्स्ट लाइव क्लासेस के लिए 6 जुलाई से यूट्यूब पर जरूर जुड़े और अपने कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए पीडब्ल्यू पर अपना बैच इनरोल करें। एक और बात, पीडब्ल्यू का न्यूज 50 कूपन कोड लीक हो गया है, सिर्फ कुछ दिन के लिए एक्टिव है, तो जल्दी ज्वाइन करो और हैवी डिस्काउंट पाओ। अब 20 मिनट में पुलिस कार्रवाई निस्तारण होगा अनिवार्य। बिहार पुलिस ने डायल 112 इमरजेंसी सेवा को तेज और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा सुधार किया। अब इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी कि ERV का रिस्पांस टाइम 5 से 6 मिनट तय किया गया और शिकायत का प्रारंभिक निस्तारण 20 मिनट में करना अनिवार्य होगा। सभी वाहनों की GPS आधारित लाइव ट्रैकिंग से निगरानी की जाएगी ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। देरी या फिर लापरवाही पर कार्रवाई होगी। इस व्यवस्था से सड़क दुर्घटना, अपराध और आपात स्थितियों में त्वरित सहायता मिलेगी। इससे बिहार की पुलिसिंग प्रणाली और अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनने की उम्मीद है। प्रतियोगी छात्रों के लिए बिहार में बनेंगे आधुनिक कोचिंग हब। बिहार सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य में कोटा मॉडल विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। इसी उद्देश्य से शिक्षा मंत्री राजस्थान के शैक्षणिक मॉडल और कोचिंग व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। सरकार का लक्ष्य है पटना सहित अन्य प्रमुख शहरों में आधुनिक कोचिंग हब विकसित करना, जहां गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रावास और करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। इस पहल से छात्रों के दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम होगी और उन्हें राज्य में ही बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के अवसर मिल सकेंगे। गंभीर अपराध मामलों की जांच में अब नहीं होगी ढिलाई। बिहार पुलिस मुख्यालय ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को 5 गंभीर अपराध श्रेणियों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इसमें हत्या, पुलिस पर हमला, सांप्रदायिक घटनाएं, हर्ष फायरिंग और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं। इन मामलों की तेजी से जांच, साक्ष्य संग्रह और समय पर चार्जशीट दाखिल करने पर जोर दिया गया है। स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्द सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही माफियों की संपत्ति जब्ती अभियान में भी तेजी आएगी। पुलिस का उद्देश्य अपराध नियंत्रण और लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करना है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी श्रद्धा शर्मा की। श्रद्धा शर्मा भारत की प्रसिद्ध उद्यमी और पत्रकार है, जिन्होंने 2008 में योर स्टोरी की स्थापना की। यह मंच स्टार्टअप, उद्यमियों और नवाचार से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों को सामने लाता है। पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने मीडिया संस्थानों जैसे कि CNBC, TV18 और टाइम्स ऑफ इंडिया से की। उनके नेतृत्व में योर स्टोरी भारत के प्रमुख स्टार्टअप मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शामिल हुआ। उन्होंने हजारों उद्यमियों की कहानियों की पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें 2015 की फॉर्च्यून इंडिया 40 अंडर 40 सूची में शामिल है। बिहार को VVG रामजी योजना की पहली किस्त हुई जारी। मनरेगा की जगह शुरू की गई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VVG रामजी योजना के तहत बिहार को
1663.56 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई। यह राशि राज्य के लिए स्वीकृत 6715.83 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट का हिस्सा है। नई योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब पात्र अकुशल श्रमिकों को 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। समय पर रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यों को गति देना है और गांव में रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना है। स्पोर्ट्स इंजरी के लिए बिहार में विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी नियुक्ति। बिहार में खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स इंजरी के इलाज को मजबूत करने के लिए पहली बार विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति शुरू की है। 12 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से 446 सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर तैनात किए गए, जिनमें स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। पावापुरी स्थित VIMS में 3 विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त हुए। साथ ही 671 नए हड्डी रोग विशेषज्ञों के पद भी सृजित किए गए हैं। इससे खिलाड़ियों को चोट लगने पर त्वरित और उन्नत इलाज मिलेगा तथा उन्हें दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जल निकासी में लापरवाही पर अफसरों पर FIR होगी दर्ज। पटना में मानसून के दौरान जल जमाव से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना NOC सड़क काटने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई होगी और जल निकासी में लापरवाही पाए जाने पर FIR दर्ज की जाएगी। पेसू, बुडको, मेट्रो और अन्य एजेंसियों को समन्वय से कम करने के आदेश दिए गए। शहर में 24 घंटे कंट्रोल रूम, 19 जून में क्विक रिस्पॉन्स टीम और रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई। सभी पंपिंग स्टेशन चालू हैं और बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई। बिहार में स्मार्ट मीटर बना बिजली सुधार का राष्ट्रीय मॉडल। बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर परियोजना बिजली सुधार का एक बड़ा मॉडल बनकर के उभरा। करीब 16,900 करोड़ रुपए की इस योजना से राज्य में बिजली चोरी, तकनीकी नुकसान और बकाया घाटे में उल्लेखनीय कमी आई। पिछले 7 महीनों में 44 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए और कुल संख्या 92 लाख के करीब पहुंच गई। इससे बिजली कंपनियों की आय 5 वर्षों में दोगुनी होकर के 19,036 करोड़ रुपए हो गई है। वितरण हानि 35% से घट करके 14% रह गई है। बिलिंग और वसूली में भी बड़ा सुधार दर्ज किया गया। बिहार के 30 शहरों में बनेंगे हाईटेक 5 मंजिला बस टर्मिनल। बिहार के 30 से अधिक शहरों में आधुनिक और विश्वस्तरीय बस डिपो और टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे बस यात्रा का अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। यह डिपो 5 मंजिला इमारतों के रूप में विकसित होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर बस पार्किंग, प्लेटफॉर्म और आधुनिक वर्कशॉप की सुविधा होगी, जबकि ऊपरी मंजिला पर AC, नॉन AC प्रतीक्षालय, कैफेटेरिया, दुकानें, डॉर्मेट्री, गेस्ट रूम, महिलाओं के लिए फीडिंग रूम, बैंक्वेट हॉल, शॉपिंग मॉल, होटल और एंटरटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं को PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाओं के साथ रोजगार और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिले। भारत नेपाल सीमा पर बड़ा फैसला, रात में आवाजाही होगी बंद। भारत नेपाल सीमा पर मधुबनी में सुरक्षा कारणों से बड़ा बदलाव लागू किया गया। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सीमा बंद रखने का निर्णय लिया। इस दौरान केवल मेडिकल इमरजेंसी में आवागमन की अनुमति होगी, जबकि भारी सामान के आयात, निर्यात और व्यावसायिक परिवहन पर रोक रहेगी। हालांकि सीमावर्ती ग्रामीणों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इसमें बच्चों की पढ़ाई, जरूरी सेवाएं, शादी विवाह और दैनिक जीवन प्रभावित होगा। ग्रामीणों ने आपात स्थितियों में छूट की मांग की है। फिलहाल इस फैसले को लेकर के सीमावर्ती क्षेत्रों में नाराजगी बनी हुई है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम सामान्य रूप से परिवर्तनशील रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा और अधिकतम 32 से 34 डिग्री तथा न्यूनतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गयाजी, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात संभव है। उत्तर पूर्वी भाग, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर और पटना में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास में भारी वर्षा की संभावना है। येलो अलर्ट जारी किया गया। महावीर मंदिर में दक्षिण भारत के आचार्य कराएंगे रुद्राभिषेक। पटना के महावीर मंदिर में 30 जुलाई से शुरू होने वाले सावन माह को लेकर के विशेष तैयारियां की गई है। मंदिर में 4 शिवलिंग पर रुद्राभिषेक की व्यवस्था की गई, जिसमें 3 शिवलिंग पर सुबह 5 बजे और 1 पर दोपहर 12 बजे से पूजा होगी। भक्तों को किसी भी पूजा सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी सामग्री मंदिर द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जाएगा और सभी शिव मंडपों में AC की सुविधा दी गई है। दक्षिण भारत के आचार्य रुद्राभिषेक संपन्न कराएंगे। भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है।
बारिश में घूमने से पहले जान लें ये खास ट्रैवल टिप्स। मॉनसून में यात्रा करने से पहले मौसम पूर्वानुमान जरूर जांचें और भारी बारिश, बाढ़ या फिर भूस्खलन वाले क्षेत्रों से बचें। सुरक्षित और सुविधाजनक पर्यटन स्थलों का चयन करें। यात्रा के दौरान वाटरप्रूफ जैकेट, छाता, अतिरिक्त कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए वाटरप्रूफ बैग साथ रखें। फिसलन से बचने के लिए अच्छी पकड़ वाले वाटरप्रूफ फुटवेयर भी पहने। दिन के समय यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और लंबी यात्रा से पहले वाहन की जांच करवा लें। फर्स्ट एड किट, जरूरी दवाएं रखें, साफ पानी पिए, ताजा भोजन खाएं तथा पर्यावरण और स्थानीय सुरक्षा नियमों का पालन करें। आश्रम सीजन 4 की शूटिंग अगस्त 2026 में होगी शुरू। एक बदनाम आश्रम का अगला अध्याय यानी कि सीजन 4 अगस्त 2026 के दूसरे भाग में शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार है। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित इस क्राइम ड्रामा में बॉबी देओल एक बार फिर बाबा निराला के विवादित किरदार में वापसी करेंगे। उनके साथ अदिति पोहनकर, चंदन रॉय, सान्याल और अन्य प्रमुख कलाकार भी नजर आएंगे। कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां सीजन 3 पार्ट 2 खत्म हुई थी, जिसमें बाबा के साम्राज्य से जुड़े कई रहस्य और विवाद अधूरे रह गए थे। यह सीजन अंतिम होगा या नहीं, इसे लेकर के अभी भी सस्पेंस बना है। मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश और सीएम सम्राट चौधरी की खास बैठक। बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। बीते दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके साथ सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस कारण राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही। राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और संभावित रणनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी अहम मान रहे। जनसुराज ने बांकीपुर से प्रशांत किशोर को बनाया उम्मीदवार। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज ने अपने संस्थापक प्रशांत किशोर को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती ने इसकी घोषणा की। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता का समर्थन मिलने पर वे बांकीपुर की आवाज विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने इसे बिहार सरकार की परीक्षा भी बताई। इस बीच कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने महागठबंधन से प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात कही ताकि बीजेपी को चुनौती दी जा सके। सीट नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई है। 30 जुलाई को मतदान है और 3 अगस्त को मतगणना होगी। आकृति के पोस्ट ने पृथ्वी शॉ के रिश्ते पर उठाए सवाल। पृथ्वी शॉ अपनी निजी जिंदगी को लेकर के फिर से चर्चा में है। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया अटकलों के बीच उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर कई बार धोखा मिलने की बात कही। हालांकि उन्होंने सीधे पृथ्वी शॉ का नाम नहीं लिया है। आकृति ने शॉ को अनफॉलो कर सगाई से जुड़े तस्वीरें भी हटा दी हैं, जिससे दोनों की सगाई टूटने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि दोनों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आए हैं। पृथ्वी शॉ पहले भी अपने करियर और निजी विवादों को लेकर के चर्चा में रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1905 में लक्ष्मीबाई केलकर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर प्रमुख समाज सुधारक बनी। 1906 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक दौलत सिंह कोठारी का जन्म हुआ। 1935 में बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म हुआ। 1944 में 6 जुलाई को सिंगापुर रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। 1954 में भारत की पहली महिला बैरिस्टर कार्नेलिया सोराबजी का निधन हुआ। 1956 में अनिल माधव दवे का जन्म हुआ, जो बाद में पर्यावरण मंत्री बने। 1958 में पैरा एथलेटिक मलाठी कृष्णमूर्ति हौला का जन्म हुआ। 1963 में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू का जन्म हुआ। 1997 में फिल्म निर्देशक चेतन आनंद का निधन हुआ। 2002 में उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ। हर वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी बिंबिसार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कनिष्क। हमारा दूसरा सवाल है कि पटना का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए है बिरला मंदिर, ऑप्शन बी है पटन देवी मंदिर, ऑप्शन सी है महावीर मंदिर, ऑप्शन डी नौलखा मंदिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटन देवी मंदिर। हमारा तीसरा सवाल कि भगवान
वाशुपूज्य की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां स्थित है? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी है पावापुरी, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है चंपापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंपापुर। हमारा चौथा सवाल के पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ऑप्शन बी है पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, ऑप्शन सी है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन डी ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जनता द्वारा सीधे निर्वाचित। हमारा पांचवा सवाल है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी 2015। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2005। हमारा छठा सवाल है बुद्ध जयंती या फिर बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में मनाई जाती है? ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी है वैशाख, ऑप्शन सी है अश्विन, ऑप्शन डी है कार्तिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वैशाख। हमारा आखिरी सवाल है कि लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, शिवशक्ति, अब्दुल मनान, ललन पासवान, राजीव कुमार, राम परवेश, गायत्री कुमारी, संजीव कुमार, मोहम्मद चांद, संजीव कुमार, ओम प्रकाश, जितेंद्र ठाकुर, विजय घायल, राजेंद्र ताती, रवि मोहन वर्मा, कृष्ण कतरा, नंदन कुमार, राम बाबू दास, गुड्डू कुमार, सूरज राय, नरेंद्र कुमार, रवि पूजा, राम बाबू दास, नौशाद रजा, अमरजीत कुमार, प्रदीप पंडित, राकेश मिश्रा, अभिषेक कुमार, अनवर करीम खान, परवेज वारसी, गीता देवी, पुरुषोत्तम कुमार, हरेंद्र सिंह, राम बाबू, अशोक कुमार, मिंटू कुमार, हनी सिंह, आमिर सोहेल, अनिल यादव, राजेश मांझी, उदय कुमार, बाबूलाल मरांडी और सुरेश प्रसाद यादव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल पर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।